लद्दाख के दौरे पर पहुंचे सेनाध्यक्ष, दक्षिण पैंगोंग इलाके में ताजा हालात का लेंगे जायजा। एलएसी पर चीन को भारत का करारा जवाब, पैंगोंग नॉर्थ के फिंगर फोर पर जून के बाद जमाया कब्जा। एलएसी पर तनातनी के बीच आज भी चीनी सेना के साथ बैठक के आसार, पैंगोंग लेक के दक्षिणी इलाके में जारी तनाव पर चर्चा। एलएसी पर पहले चोरी फिर सीनाजोरी पर उतरा चीन, चीन के विदेश मंत्रालय ने भारतीय सेना पर सीमा पार करने का आरोप लगाया। एलएसी पर तनाव के बाद नेपाल की सीमा पर बढ़ी सतर्कता, एसएसबी की 30 कंपनी तैनात। एससीओ समिट में हिस्सा लेने मॉस्को पहुंचे राजनाथ सिंह, आज रूसी रक्षा मंत्री से करेंगे मुलाकात, रक्षा सौदों में तेजी लाने पर होगी बात। रूस से S-400 मिसाइल की डिलीवरी तय समय पर सुनिश्चित करने के लिए कहेगा भारत, अन्य हथियारों को लेकर भी होगी चर्चा। एससीओ समिट में हिस्सा लेने पहुंचे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इसमें शिरकत कर रहे चीनी रक्षा मंत्री से मुलाकात की उम्मीद नहीं। 10 सितंबर को एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक, एस जयशंकर भी हो सकते हैं शामिल। एलएसी पर चीन की घुसपैठ की कोशिश के बीच एससीओ की अहम बैठक, पाकिस्तानी विदेश मंत्री कुरैशी भी होंगे शामिल। सुशांत मामले में रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार पर जांच का शिकंजा, आज फिर पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से पूछताछ, डीआरडीओ गेस्ट हाउस के लिए रवाना। कल भी इंद्रजीत चक्रवर्ती से सीबीआई ने की थी पूछताछ, 10 घंटे तक सवाल जवाब। ड्रग्स मामले में शौविक चक्रवर्ती को ईडी ने भेजा नोटिस, पूछताछ के लिए रवाना। ईडी ने वरुण माथुर और ऋषभ ठक्कर को भी पूछताछ के लिए बुलाया, सुशांत की मौत से जुड़े राज जानने के लिए सवाल। कल भी ईडी ने सुशांत के दोस्त वरुण माथुर से की थी पूछताछ, कंपनी के ट्रांजैक्शन को लेकर 12 घंटे तक किए सवाल। आष्टा के पास मौजूद है, मुंबई पुलिस को दिया सुशांत के पिता का बयान, कहा था किसी पर कोई शक नहीं। ज्यादातर मैसेज के जरिए सुशांत से होती थी पिता की बात, मुंबई पुलिस को बयान में केके सिंह ने दी थी जानकारी। 7 जून को सुशांत ने अपने पिता केके सिंह से की थी बात, पिता को बताया था कि वो अच्छा नहीं महसूस कर रहे हैं। आष्टा के पास सुशांत की तीनों बहनों का बयान, 2013 से मनोचिकित्सक के पास इलाज कर रहे थे बॉलीवुड हीरो। लॉकडाउन की वजह से बोर हो गए थे सुशांत, मीतू सिंह ने पुलिस को दी थी जानकारी। मीतू सिंह ने मुंबई पुलिस को बताया था 14 जून का पूरा घटनाक्रम, सुबह 10:30 बजे सुशांत ने फोन नहीं उठाया तो सिद्धार्थ पिठानी को किया था फोन। नवंबर 2019 में करियर को लेकर परेशान थे सुशांत, करसी चावड़ा से इलाज की बताई थी बात। सुशांत की बहन प्रियंका सिंह ने मुंबई पुलिस को दिया था बयान। अक्टूबर 2019 में अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे सुशांत, तब सुशांत से मिलने गई थी 3 बहनें, प्रियंका सिंह ने मुंबई पुलिस को दिया स्टेटमेंट। सुशांत के पिता और बहनों का बयान सामने आने के बाद सुशांत के पिता के वकील की सफाई, कहा पुलिस के दबाव में बयान पर किए थे दस्तखत। That statement, the family also objected that please don't write in Marathi if you want us to sign. They were forced to sign that statement. सुशांत के परिवार के वकील पर रिया के वकील का पलटवार, सतीश माने शिंदे ने पूछा सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं किया था मुंबई पुलिस के दबाव का जिक्र। सुशांत के परिवार को बीमारी का पता होने को लेकर भी वकील की सफाई, बोले छोटे मोटे चलते रहते हैं इलाज। सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर परिवार के वकील का बयान, बोले रिया के आने के बाद खराब हुई सुशांत की मानसिक स्थिति। कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया था कि उनको डिप्रेशन या कोई बाइपोलर है, क्योंकि उनकी कोई स्थिति इस तरह की 2019 तक नहीं थी जब तक रिया उनकी जिंदगी में आई थी। रिया उनकी जिंदगी में आने के बाद ही उन्होंने ऐसे सर्कमस्टेंस क्रिएट किए। सुशांत के पिता के वकील ने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की खबरों को खारिज किया, कहा सुशांत ने नहीं कराया था कोई बीमा। देश में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में 83,000 से ज्यादा नए मामले, कुल केस 38,53,000 के पार। 24 घंटे में 1,043 लोगों की गई जान, देश में अब तक कोरोना से 67,000 से ज्यादा मरीजों की मौत। महाराष्ट्र 24 घंटे में 11,000 से ज्यादा नए मामले, 7,92,000 के पार पहुंची मरीजों की संख्या। यूपी में 24 घंटे में सामने आए 5,300 से ज्यादा नए मामले, 2,35,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। यूपी में बढ़ते कोरोना केस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, कहा बिना लॉकडाउन की कोई मदद नहीं मिलने वाली, मुख्य सचिव को रोड मैप तैयार करने का निर्देश। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 2,300 से ज्यादा नए मामले, 1,77,000 से ज्यादा हुआ आंकड़ा। एनएसजी सेंटर में बढ़ता जा रहा है कोरोना का कहर, 18 जवानों में संक्रमण। हिरासत में लिए गए महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एआईएमआईएम के सांसद और समर्थक, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने का आरोप। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में कोरोना के करीब 3,000 नए मामले, 1,65,000 से ज्यादा हुआ कुल आंकड़ा। गुजरात के आनंद में खुला अनूठा शोरूम,
सिर्फ कोरोना से बचाव करने वाली चीजों की होगी बिक्री। एलएसी पर तनाव के लिए अमेरिका ने चीन को ठहराया जिम्मेदार। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा चीन लगातार सीमा का कर रहा है अतिक्रमण। संसद के मॉनसून सत्र में प्रश्नकाल नहीं होने पर सियासी दंगल, विपक्ष ने सरकार से किए सवाल। मतलब ये सदन की जो मेंबर्स है सबको ये प्रॉपर्टी है और देश दुनिया की सारे मसला इसमें आ जाते हैं। ओवैसी ने भी उठाए सवाल, सरकार से पूछा क्यों रद्द किया प्रश्नकाल। संसद सत्र को लेकर सियासी घमासान पर सरकार का जवाब, कहा सामान्य नहीं है हालात। 7 सितंबर को सुबह 7 बजे से 11 बजे के बीच चलेगी मेट्रो। शुरुआत येलो लाइन से होगी, शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने दी जानकारी। अयोध्या में 12,880 वर्ग मीटर में बनेगा राम मंदिर। अयोध्या विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में मंदिर का नक्शा पास। 17 अक्टूबर को अयोध्या में होगी भव्य रामलीला। रवि किशन बनेंगे भरत, मनोज तिवारी अंगद और बिंदु दारा सिंह बनेंगे हनुमान। बिहार चुनाव के लिए जेडीयू ने डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। 7 सितंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे वर्चुअल रैली। मथुरा जेल से रिहा हुए डॉक्टर कफील खान, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फौरन रिहाई का दिया था आदेश। भरूच में सरदार सरोवर डैम से पानी छोड़े जाने के बाद गांव में घुसा पानी, हजारों हेक्टेयर फसल बर्बाद। सूरत में बाढ़ को लेकर कांग्रेस का गुजरात सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, ब्रिज के डिजाइन को लेकर जताई नाराजगी। राजस्थान के झालावाड़ में नदी की तेज धार में बहे 3 लोग, 3 दिन बाद मिली लाश। प्रयागराज में गंगा और यमुना के जलस्तर में बढ़ोतरी, संगम तट पर बाढ़ में डूबी दुकानें। यूपी के मिर्जापुर में हर घंटे 3 सेंटीमीटर बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर, छोटे छोटे बच्चे पानी में कर रहे हैं स्टंट। उधम सिंह नगर में बाढ़ में ट्रैक्टर का सहारा, 50-50 रुपए में नदी पार करने की मजबूरी। उत्तराखंड के मसूरी में दरका पहाड़, हाईवे पर गिरा मलबा, आवाजाही बंद होने से सैलानियों की बढ़ी मुश्किल। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बारिश और भूस्खलन से तबाही, केदार घाटी में 12 मोटर मार्ग बंद। मध्य प्रदेश की विदिशा में बेतवा नदी का कहर, वीरान हुए 500 की आबादी वाले कई गांव। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा, मुसीबत के मारे लोगों को मदद का भरोसा। पंजाब के पटियाला में मुख्यमंत्री के घर को घेरने आए प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज, कई घायल। लुधियाना में आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन, SC/ST स्कॉलरशिप घोटाले की जांच की मांग को लेकर हल्ला बोल। समस्तीपुर में नीट, JEE और NDA की परीक्षाओं के लिए 6 जोड़ी पैसेंजर ट्रेन की शुरुआत, पहले दिन खाली दिखी ट्रेन। कानपुर में लव जिहाद के मुद्दे पर बजरंग दल का प्रदर्शन, बैनर पोस्टर लेकर निकाला मार्च। दिल्ली दंगा केस में उमर खालिद से क्राइम ब्रांच की पूछताछ, फरवरी में हुए दंगों में आरोपी हैं JNU के पूर्व छात्र। मथुरा में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, होटल में छापेमारी के बाद 4 महिलाएं और 3 पुरुष गिरफ्तार। कानपुर में स्कूल फीस की मांग को लेकर अभिभावकों का अनोखा प्रदर्शन, DM से स्कूलों की मनमानी रोकने की मांग। दिल्ली के द्वारका में 30 फैक्ट्रीज सील की गई, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बिजली पानी का कनेक्शन भी काटा गया। वाराणसी में लंका थाने से गायब BHU छात्र का 6 महीने बाद भी नहीं मिला सुराग, बेटे की तलाश में बदहवास पिता खा रहे हैं दर दर की ठोकरें। लखनऊ में दिन दहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग, स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने हिस्ट्री शीटर को मारी गोली। झारखंड के गढ़वा जिले में कोयला नदी में डूबने से 2 की मौत, गोताखोरों ने शव को बाहर निकाला। बिहार के सीतामढ़ी में महावीरी झंडा लगाने को लेकर 2 गुटों में झड़प, पुलिस पर हमला। जोधपुर के रामदेव नगर में 3 बहुओं ने सास को मारा, फंदे से लटका कर ली जान, अदालत ने तीनों को भेजा जेल। मध्य प्रदेश के जबलपुर में सड़क पर खड़ी SUV में लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। इस साल में एक युवक ने मिलावटी सोना जमाकर गोल्ड कंपनी से लिया 1,91,000 का कर्ज, आरोपी गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के दमदम में एक लड़की की लाश मिलने से हड़कंप, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। हरियाणा के सोनीपत में शराब के नशे में प्रेमी ने प्रेमिका को उतारा मौत के घाट, प्रेमी और उसका साथी गिरफ्तार। डिंडीगुल में 28 साल की महिला ने किया आत्मदाह, प्रेमी के घर के बाहर लगाई आग। बिहार के हाजीपुर में कैमरे में कैद लुटेरे पति पत्नी चला रहे थे स्नैचिंग गैंग। हरियाणा के हिसार में नहर में डूबने से एक व्यक्ति की मौत, 24 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बाहर निकाली जा सकी लाश। राजस्थान के कोटा में दिल दहलाने वाला हादसा, खाली प्लॉट में भरे पानी में डूबकर 2 बच्चों की मौत। बिहार के हाजीपुर में कैमरे में कैद हुई शराब तस्करों पर छापेमारी, जमीन के अंदर लंबी सुरंग में 100 से ज्यादा कार्टून बरामद। हरियाणा के झज्जर में बैंक कर्मचारी की मौत को हत्या बताकर अहलावत खाप का विरोध प्रदर्शन, घंटों तक हाईवे पर जाम।
मिर्जापुर में कैमरे में कैद हुई पेट्रोल पंप पर दबंगई की तस्वीर। पेट्रोल भराने के बाद कर्मचारियों से मारपीट। तिब्बत की निर्वासित सरकार की 60वां स्थापना दिवस का समारोह धर्मशाला में मनाया गया जश्न। दुनिया के दिग्गज शेयर बाजार की तुलना में बीएसई सेंसेक्स का अगस्त में कमजोर प्रदर्शन, महज 2.6% की बढ़ोतरी। अगस्त में लगातार दूसरे महीने घटी डीजल की डिमांड। लॉकडाउन के असर से अगस्त में डीजल की खपत में 12% की कमी। बिग बास्केट ग्रोफर्स को टक्कर देने के लिए जियो मार्ट ऐप ने बनाई जगह। लॉन्च होते ही 50 लाख से ज्यादा डाउनलोड। टिकटॉक की बिक्री के रास्ते में चीनी सरकार ने डाली अड़चन। रातों रात नियम बनाकर कहा बेचने के लिए लेना होगा लाइसेंस। अमेरिका के लिए एलए में पुलिस ने कश्वेत को मारी गोली। विरोध में सड़कों पर उतरे लोग। जर्मनी पहुंचे चीन के विदेश मंत्री। बर्लिन में हांगकांग समर्थकों का विरोध प्रदर्शन। नए कानून को लेकर नाराजगी। दुनिया में जारी है कोरोना का कहर। 2 करोड़ 59 लाख के पार पहुंची संक्रमितों की संख्या। 8,61,000 से ज्यादा लोग की जा चुकी है जान। अमेरिका में 62,57,000 के पार मरीजों की तादाद। 1,88,000 से ज्यादा की जा चुकी है जान। ब्राजील में 39,52,000 से ज्यादा है मरीजों का आंकड़ा। 1,22,000 से ज्यादा की मौत। ब्राजील में आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों को सरकार ने दी सौगात। दिसंबर तक हर महीने मिलेगी $55 की मदद। मेक्सिको में कोरोना की वजह से बढ़ी बाइक और साइकिल की डिमांड। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने से बच रहे हैं लोग। रूस में 6 महीने बाद स्कूलों में लौटी रौनक। फ्रांस में भी खुल गए स्कूल। छात्रों की भीड़। आज से शुरू हो रहा है वेनिस फिल्म फेस्टिवल। सितारों का जमावड़ा। 12 सितंबर तक चलेगा आयोजन। न्यूयॉर्क के सालाना मेले में शुद्ध मक्खन से बनी मूर्ति का अनावरण। लोगों को पौष्टिक खाने के लिए जागरूक बनाने की कवायद। उत्तरी चिली में 6.8 तीव्रता वाले भूकंप से हड़कंप। सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए गए समंदर तट के किनारे रह रहे लोग। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।